हेलो हेलो। अरे फोन उठाएंगे तभी तो हेलो बोलेंगे, अब नहीं उठाएंगे वो फोन। अरे कितनी बार मना किया था, अरे बच्चों को ये पैसे की चकाचौंध मत दिखाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। ऐसा दिखा देते ना इस दुनिया में इकलौते माँ बाप तुम ही हो, तुम ही बाप हो जो उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हो। लेकिन नहीं, सारी प्रॉपर्टी जेवर सब कुछ उनके नाम कर दिया, चले गए ना हमें छोड़कर। अरे तुम भी तो बच्चों से इतना लाड प्यार करती थी, और जब मैं तुम्हें मना करता था कि बच्चों से इतना लाड प्यार मत दिखाओ, तुम क्या कहती थी कि मुझे तुमसे जलन होती है, यही कहती थी ना तुम। तो पैसे दिखा के बच्चों को खरीद लिया तुमने। अरे तुम्हारी ममता भी कहाँ रोक पाई उन्हें, छोड़ छाड़ के चले गए ना हमें, और फिर इसमें खरीद फरोख्त की बात कहाँ से आ गई। अरे हमने वही किया जो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, उन्हें एक अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की ताकि वो अपने पैरों पर अच्छे ढंग से खड़े हो सके, उन्हें अच्छे संस्कार देने की कोशिश की ताकि वो एक अच्छे इंसान बन सके, और ये हर माँ बाप का फर्ज है, और हमने वही किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, माँ बाप को अपने बच्चों को अपना बनाने के लिए कोई लालच नहीं होता, लेकिन हाँ, माँ बाप का लालच होता है कि बच्चे खुश रहें, बस वो उसी में खुश रहते हैं। बच्चे माँ बाप से ज्यादा समझदार होते हैं, वो हमें बचपन से ही पढ़ लेते हैं। जब बच्चे हमारे गाल पर प्यार करते हैं तो हमें इस बात की कितनी खुशी होती है, ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं, पर हमारी ममता उनको पढ़ नहीं पाती। बच्चे वाकई में समझदार होते हैं, यह आपने सही कहा। इंसान की सबसे बड़ी चोट होती है बुढ़ापा। जब माँ बाप अपने बच्चों के बड़े होने की दुआ मांगते हैं ना, तो वो अपने लिए बुढ़ापे की चोट मांग रहे होते हैं। बच्चे क्यों भूल जाते हैं अपने माँ बाप का प्यार और त्याग को। सुषमा, परिवार एक वृक्ष की तरह होता है, एक पेड़ की तरह होता है। पति पेड़ की जड़ है और पत्नी पेड़, और जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाता है, पेड़ की टहनियाँ बच्चों की तरह अलग अलग होती चली जाती हैं। अब इन सब बातों से क्या फायदा, पहले भी माँ बाप के साथ ऐसा होता था और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। यानी कि माँ बाप को उस बात की सजा मिले जो उन्होंने कभी की ही नहीं। हाँ, माँ बाप के पास ना ममता नाम की वो लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। टहनियाँ वृक्ष पर रहकर बेशक अलग अलग हो जाए, पर पेड़ अपनी जड़ से अलग नहीं होता। अरे जब हम दोनों साथ हैं तो चारों तरफ जीवन है, हम इसे अपना अंत क्यों समझे? हम दूसरी शुरुआत क्यों नहीं कर सकते? हाँ, आजकल के बच्चे चालाक और स्मार्ट हैं, तो हमें भी स्मार्ट और चालाक बनना पड़ेगा। क्या चालाकी और स्मार्टनेस अपने बच्चों के साथ? अरे जिन्हें हमने पाल पोस कर बड़ा किया है, अपनी गोद में खिलाया है। अरे आप गलत समझ रहे हैं, किसी का कुछ छीनने के लिए नहीं, सिर्फ जीने के लिए। सुषमा, तुम्हें पता है कि हम जिस चीज के पीछे जितना भागते हैं वो चीज हमसे उतना ही दूर भागती है, और ये प्रकृति का नियम है। हम भी तो इसी प्रकृति के देन है ना। जब हम दोनों की शादी हुई थी ना, आप मुझे जानते थे ना मैं आपको जानती थी। हमारे जीवन में एक अनजान रास्ता था जिसमें हमने रंग भरे थे, और आज फिर एक अनजान रास्ते पर हमारे बच्चे छोड़कर चले गए। लेकिन हमें निराश नहीं होना है, हम दोनों को साथ मिलकर उस अनजान रास्ते पर रंग भरने हैं, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई सोच के साथ। आप इतने परेशान क्यों होते हैं? हम दोनों हैं ना एक दूसरे के लिए। जाने दो, बच्चे चले गए तो क्या हुआ, हम दोनों तो जीवन भर साथ रहेंगे ना। हाँ सुषमा, तुमने बिल्कुल सही कहा है। अरे बच्चे चले गए तो ये थोड़ी कि हमारा जीवन ही खत्म हो गया। हमें इस वक्त ऐसे मौके पर अपने ही जीवन की एक नई शुरुआत करनी चाहिए, और वो हम करेंगे ताकि हम अपनी बाकी की जिंदगी हंसी खुशी से गुजार सकें। हाँ।